हेलो गैस, तो आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2958 जिसमें दिया लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे विद एटमोस्ट के फ्रीक्वेंसी। और हमें बोला है क्वेश्चन में, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और हमें बोला है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। तो हमें एक इंटीजर का एरे दिया है, ठीक है, ये नम्स नाम का एक एरे दिया है, ठीक है, जिसमें हमारे केवल इंटीजर भरे हैं, और एक के नाम का वेरिएबल दिया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम इट ऑकर इन एन एरे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स जब भी हमारा हुआ तो वो फ्रीक्वेंसी हुआ, हमें बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम इट ऑकर इन एन एरे। एन एरे इज कॉल्ड गुड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस एरे इज लेस देन और इक्वल टू पी। तो हमारा गुड एरे क्या होगा, क्वेश्चन में बोला है गुड एरे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर हमारा लेस देन और इक्वल टू के हो, ठीक है। अब बोला है हमसे अगेन रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट गुड सब एरे, हमसे बोला है रिटर्न हमें करना है, रिटर्न लॉन्गेस्ट सब एरे, ठीक है। अब इस टाइप का जब भी हमें क्वेश्चन दे, लॉन्गेस्ट सब एरे टाइप के क्वेश्चन अगर हमें फाइंड करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम टू पॉइंटर से कर सकते हैं, और स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम भी सिमिलर होता है तो उससे कर सकते हैं। तो अब तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रहेगा, हमारे पास एक एरे, ठीक है, जिसमें कई सारे नंबर होंगे। तो हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आइट्रेशन में, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहेगा अगर हम एक आइट्रेशन में ही सॉल्व कर लें। तो अब इस क्वेश्चन को एक आइट्रेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक रख देंगे लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, और एक यहाँ पे कह देंगे राइट पॉइंटर, ठीक है, ये। और हम क्या करेंगे जब भी किसी एलिमेंट को विजिट करेंगे, ठीक है, सपोज हमने इस एलिमेंट को विजिट किया, तो हम पहले मैप एक बनाएंगे, एक मैप हम रखेंगे, ठीक। उसमें अगर ये हमारा वन है, अगर हमने वन को विजिट किया, ठीक है, तो उसका हम फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे वन। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है के से कम है। अगर के से हमारा लेस देन और इक्वल टू है, देन ओके हम एरे को और ट्रावर्स करेंगे, अदरवाइज हम एरे को दूसरा सब एरे फाइंड करेंगे। तो देखो जब भी हमारा वन है, हमने एक इनपुट लिया वन टू थ्री वन। अब इसमें हम देखते हैं हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे क्या रहेगा। तो पहले हम इस एलिमेंट को विजिट किए राइट से वन से, ठीक है, तो हमने रखा फ्रीक्वेंसी वन। क्या ये लेस देन इक्वल टू के है, हमने के मान लिया वन है, ठीक है, कि हमने वन मान लिया। तो ये लेस देन इक्वल टू है, हाँ है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम राइट को एक पॉइंटर बढ़ा देंगे, हम कहेंगे हमारा नेक्स्ट सब एरे क्या हो सकता है, यहाँ से लेके लेफ्ट से जो हमारा सब एरे रहेगा वो हमेशा रहेगा। तो देखो अब इसे इस प्रॉब्लम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हमने एक इनपुट बनाया वन टू वन वन टू थ्री, ठीक है। इसमें हमें लॉन्गेस्ट गुड सब एरे फाइंड करना है, ये हमारा नंबर है। हमने एक पॉइंटर रख दिया एल, ठीक है, और एक पॉइंटर हमने रख दिया आर, ठीक है। हम एल और आर के थ्रू एरे को ट्रावर्स करेंगे, ओके। और हमने बोला जब भी हमें एरे बताना है हम बोलेंगे हमारा एरे एल से लेके जो सब एरे आर तक है ये सब एरे रहेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हमारा देखो लॉन्गेस्ट गुड सब एरे क्या होगा, अगर के इक्वल टू अगर हमारा वन है, उस केस में हमारा देखो एक लॉन्गेस्ट सब एरे ये बनेगा, एक हमारा सब एरे बनेगा टू वन, ठीक है, जिसमें एल हमारा रहा जीरो इंडेक्स पे रहेगा, और ये वन, तो हमारा एल जीरो रहा वन। और दूसरा हमारा सब एरे बनेगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, वन टू थ्री इन। और इस सब एरे को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा इंडेक्स देखो टू थ्री फोर, तो हम कहेंगे हमारा इंडेक्स टू से फोर तक है, और दूसरा सब एरे बन रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट हमारा ये है, ये वाला एरे बढ़िया, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे है। अगर हमें लेंथ पूछता है लॉन्गेस्ट सब एरे का, तो हम क्या कहेंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन,
अब इसका हमारा लेंथ उस हिसाब से क्या हो गया, 4 - 2, 2 + 1, यानी 3 इसका लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने लेंथ निकाला, तो इस तरीके से हमने लेंथ को निकाला। अब अगेन हम क्वेश्चन को एक ड्राई रन से समझते हैं, उसके बाद हम कोड पे बढ़ जाएंगे। हमारा एक है सब एरे 1 2 1 2 3, यहाँ पे के दिया है अगेन 1। तो हम जब भी देखो, एल था हमारा पॉइंटर, एक पॉइंटर हमारा था आर, ठीक है। हम आर के थ्रू एरे को ट्रेवर्स करेंगे, और लेफ्ट वाला हमें बताएगा कि भाई हमारा एरे का जो लेफ्ट पोर्शन था वो हम स्टार्टिंग में एरे का 0th इंडेक्स पे फिक्स रख देंगे, और आर को हम 0 से लेके एक एक टाइम बढ़ाएंगे। लाइक पहले हम देखेंगे 0 से 0, फिर हम कहेंगे 0 से 1, फिर हम देखेंगे ऐसे, फिर उसके बाद हम देखेंगे 0 से 2 तक, फिर हम चेक करेंगे 0 से 3 तक। इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आर से एलिमेंट को विजिट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट विजिट किया 1, ठीक है। और जब भी हम एलिमेंट को विजिट करेंगे, हम उसको एक मैप में फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रैक कर देंगे। मैप में हमने डाल दिया 1, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1, ठीक है। तो हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे क्या हो गया अभी, केवल अगर आर यहाँ पे, तो हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे अब क्या रहेगा, एल से आर तक, यानी 0 से 0 तक, यानी हमारा लेंथ बना 1। अब हमने आर को अगेन इंक्रीमेंट किया, आर को इंक्रीमेंट किया, अब आर हमारा यहाँ आ गया। जब हमारा आर इस एलिमेंट पे आया, तो हमने चेक किया 2, 2 मैप में है कि नहीं, और नहीं है तो हमने मैप में 2 को डाल दिया। फ्रीक्वेंसी हमने देखा 1, ठीक है। अब हमारा फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू के है, तो हमारा केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट लॉन्गेस्ट सब एरे क्या बना, 0 से 1, और लेंथ हमारा हो गया 2, R - L + 1। अब हमने आर को अगेन इंक्रीमेंट किया, हमने देखा 1 मैप में है कि नहीं, मैप में ऑलरेडी हमारा 1 है। तो हमारा अगर इस एलिमेंट पे हम विजिट करते हैं, आर हमारा इस एलिमेंट पे है और एल हमारा अगर यहीं पे है, ठीक है, तो देखोगे अब हमारा 1 का फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है 2। क्यों, क्योंकि एक बार 1 यहाँ है, यहाँ पे 1 है। तो ये हमारा केस डिससेटिस्फाई हो गया। अब अगर हम ये एरे को विजिट करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे हमें 1 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 मिल रही है, यानी के की फ्रीक्वेंसी हमारी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या, ये एरे जो है, ये एरे हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा फ्रीक्वेंसी जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उस केस में लेफ्ट एरो को बढ़ा देंगे। हमने अब लेफ्ट एरो को बढ़ा दिया, हमारा लेफ्ट एरे जो पहले 0 तक आ रहा था, अब हमने लेफ्ट एरे इस पॉइंट को काउंट करने लगा, ठीक है, इस इंडेक्स को पॉइंट करने लगा। अब हम अगेन देखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जब हमने ये लेफ्ट इंडेक्स निकाला, ये हमने एरे से बढ़ाया, लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीमेंट किया, तो इस जो वैल्यू को हमने मैप में रखा है, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम मैप से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मैप से हमने इसके फ्रीक्वेंसी को निकाल दिया, तो अब हमारा केवल इस एरे में क्या रहा, इस एरे में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1 का 1। तो हमने लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया, और मैप से उस पॉइंटर का फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया, ठीक है। अब हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे क्या हो गया, देखो लेफ्ट हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट हमारा सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, 1 से 2 तक, ठीक है। हमारा लेंथ अगेन 2 आया। अब हम देखो अगेन यहाँ पे विजिट करते हैं, इस 2 को विजिट करते हैं, ठीक है, इस 2 को आर के थ्रू, ठीक है। लेफ्ट हमारा फिक्स है, और आर के थ्रू इस 2 को विजिट करते हैं। अब हमारा देखो 2 अगेन, 2 को अगर हम इंक्रीमेंट करें इस पॉइंटर को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो गया, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो गया, केस सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, अगेन हमें लेफ्ट पॉइंटर, इसका मतलब है इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और इंक्रीमेंट ये हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो अगेन हमने लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर है जो, वो इस पॉइंट को काउंट करेगा, पॉइंट करेगा, और हमारा पुराना वाला पॉइंटर जो है वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। हमने लेफ्ट पॉइंटर को अगेन इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम अगेन लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया, तो ये जो हमारा 2 का फ्रीक्वेंसी था वो हमें इस मैप से निकालना भी पड़ेगा। तो हमने मैप से फ्रीक्वेंसी को एक घटा दिया, ठीक है। अब अगेन हमारा जो लॉन्गेस्ट सब एरे क्या है, यहाँ पे एल देखो, यहाँ पे हमारा हो गया 2, और आर है हमारा 3, ठीक है। तो 2 से 3 तक लेंथ ग्रेटर 2 हो गया, 3 - 2 + 1। अब अगेन हम 3 को विजिट करेंगे आर के थ्रू, ठीक है, 3 को हमने विजिट किया, ठीक है।
और 3 का हमने फ्रीक्वेंसी 1 रख दिया यहाँ पे। ये सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ। अब हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे क्या हो गया, एल से लेके आर तक, यानी 2 से लेके, ये इंडेक्स हमारा 4 है, 4 तक, और लेंथ क्या हो गया, 3। इन सब में हमारा मैक्सिमम लेंथ क्या है, ये 3। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ हो गया। तो ये हमारा 2 पॉइंटर से करेंगे। अब इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम कोड का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने बना लिया वेरिएबल लेफ्ट 0 और लेफ्ट राइट इक्वल टू 0। एक हमने वेरिएबल बना लिया रिजल्ट के लिए, और उसका लेंथ रख दिया 0। हमने एक मैप भी बना लिया फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, और हमने रख दिया न्यू मैप, ठीक है। अब हमने क्या किया, एरो को ट्रैवर्स कर दिया है। एरो को ट्रैवर्स कब से कब तक करेंगे, राइट लेस देन नम्स आई, सॉरी, राइट लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड राइट प्लस प्लस। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हम एलिमेंट को विजिट करेंगे, हम मैप में उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, मैप में वैल्यू सेट कर दिया, ठीक है। ये होगा मैप डॉट गेट, ये मैंने आई लिखा है, ये आई की जगह राइट होगा, क्योंकि हम राइट के थ्रू विजिट कर रहे हैं। तो मैप डॉट गेट नम्स, ठीक है, राइट, अदरवाइज 0 प्लस 1। ये हमने मैप में वैल्यू सेट कर लिया फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। अब हमारा पहला कंडीशन क्या है, हम चेक करेंगे कि मैप में फ्रीक्वेंसी करेंट एलिमेंट का, ठीक। और अगर ये हमारा लेस देन इक्वल टू के होगा, या लेस देन इक्वल टू के होगा, तो हमारा क्या होगा, तो उस केस में हमारा देखो, ये जब भी होगा तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जो होगा मैथ डॉट मैक्स, हम देखेंगे पुराना रिजल्ट और नया रिजल्ट। नया रिजल्ट क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। हमारा ये केस हो गया, ठीक है। तो पहले हमारा छोटा सा केस देखेंगे, जहां पे केवल हमें राइट का चीज को, राइट पॉइंटर बढ़ा रहे हैं, अभी हम लेफ्ट पॉइंटर नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम इसे रिटर्न कर देंगे। तो हमारे देखो कुछ टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। उसके बाद हम सेकंड केस पे भी जाएंगे, जहां पे हम लेफ्ट पॉइंटर भी बढ़ा रहे थे, ठीक है। अब हमने इसे रन किया, ये अच्छा, यहाँ पे मैंने नम्स अगेन नम्स आई रख दिया है, तो यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। अगेन इसे हम रन करते हैं। हमें देखो टेस्ट के सॉल्व हो गए कुछ, हम सबमिट करते हैं अब डायरेक्ट, ठीक है। रन हो गया, हमने किया सबमिट, तो कुछ टेस्ट केस फेल हो गए। देखो अब इस केस के लिए हमारा आंसर वर्क नहीं किया। अब यहाँ पे क्या केस था, अगेन समझना, फिर हम एल्स वाला केस देखेंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी लॉजिक बताया था, बट अगेन हम ये केस देखते हैं। तो कोई ये हमारा 2 2 3 है, ठीक है, और के हमारा दिया है 1। तो पहले हम देखो, ये लेफ्ट पॉइंटर है, ये राइट पॉइंटर है। पहले हम इसे विजिट किए, हमने मैप में रख दिया क्या, फ्रीक्वेंसी। ये 2 का फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया 1। लेंथ क्या हो गया, आर माइनस एल प्लस 1, यानी हम कहेंगे 0 से 0 जब रहेगा इंडेक्स तो हमारा लेंथ 1 हो गया। फिर हमने आर को इंक्रीमेंट किया। आर को इंक्रीमेंट जब हमने किया, तो देखो हमारा, अब आर को इंक्रीमेंट किया तो हमारा फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये केस सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। उस केस में हम एल को बढ़ा देंगे, हमारा ओल्ड एल बढ़ा देंगे, और ओल्ड एल अब हमारा इसको पॉइंट करेगा, अगेन हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी। और जब हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो हम मैप से पुराने वाले का फ्रीक्वेंसी हटा देंगे। तो पहले यहाँ पे वैल्यू 2 था, अब यहाँ पे 1 हो गया। अब अगेन हम सब एरे देखेंगे, ठीक है। अब हमारा सब एरे क्या रहेगा, अब हमारा सब एरे बनेगा 1th इंडेक्स से 1th इंडेक्स तक, लेंथ 1 रहेगा। अगेन हमने आर को बढ़ा दिया, ठीक है, 3 आया, फ्रीक्वेंसी 1। अब हमारा नया सब एरे क्या बनेगा, 1 से 2 तक। तो अब हमारा लेंथ क्या है, 2 आ गया, ठीक है। अब ये वाला केस देखो हमने कैसे सॉल्व हुआ। अब ये वाला केस जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक हमारा एल्स रहेगा, ठीक है। इसके लिए हमारा एल्स बना, फिर हमने मैप का वैल्यू क्या किया, मैप में से पहले हम जब भी लेफ्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, देखो हमने क्या किया, लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया, और लेफ्ट को इंक्रीमेंट करने से पहले हम मैप में से उस वैल्यू को 1 से घटा देंगे। तो हमने मैप को घटा दिया, नम्स लेफ्ट जो हमारा था उसको हमने 1 से घटा दिया,
तो उस वैल्यू को हमने लिख दिया मैप डॉट गेट नम्स, यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट, ओके, और -1। तो हमारा मैप का वैल्यू जो है 1 से कम हो गया। सपोज करो ये 1 रहता तो ये इस स्टेप के बाद 0 हो जाता। ठीक है, और हमने लेफ्ट को बढ़ा दिया। और ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक जो हमारा करेंट पॉइंटर है, जो हमारा करेंट पॉइंटर है, ठीक है, मैप डॉट गेट नम्स राइट, ठीक है, ग्रेटर देन के, जब तक ये कंडीशन होगा तब तक हम क्या करेंगे, लेफ्ट मैप में से लेफ्ट पॉइंटर को हटाएंगे। ठीक है, इसे हटा दिए जो हमने मैप डॉट सेट किया था, और फिर लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे, और हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो रहेगा वो रहेगा, रिजल्ट अगेन रहेगा हमारा रिजल्ट डॉट मैक्स रिजल्ट, और राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब ये देखो, ये रिजल्ट दोनों केस में कॉमन है। ठीक है, तो इस लाइन को भी हम डायरेक्ट एक कॉमन जगह रख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी हम डायरेक्ट बाहर इफ एल्स के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये कॉमन है लाइन, और हमने ये दोनों लाइन हटा दी। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन भी हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो ये कंडीशन हटा दो, या हम डायरेक्ट अब सबमिट कर देते हैं। ठीक है, कोड को सबमिट करते हैं, उसके बाद ऑप्टिमाइज करने को देखेंगे। अच्छा, मैंने भी सबमिट किया। अब कोड को सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट करने पे ये कोड हमारा सबमिट हो गया। तो अब इस देखो, अब ये केस हमारा कोई भी काम का नहीं था। ठीक है, तो हम इस केस को क्या कर सकते हैं, ये एल्स की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ये हटा सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाइल वाला जो चीज है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इस केस में हमने कुछ नहीं लिखा है, ये हम सारा कोड यहाँ डाल देते हैं, और ये कंडीशन जो था इसको नॉट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं नॉट ऑपरेटर। तो हमारा एक इफ एल्स वाला चीज और घट गया, और हम एल्स को अगेन हटा देते हैं। ठीक है, ये सारा एल्स ब्लॉक हटा देते हैं, और कोड को अगेन हम करते हैं सबमिट। तो दोस्तों सारे टेस्ट केस पास पास और कोड हमारा सबमिट हो गया। तो हमने क्या किया, एक लेफ्ट राइट पॉइंटर रखा था सिंपली, और हमने देखा राइट पॉइंटर से हमने एरो को ट्रावर्स किया, और मैप का वैल्यू सेट किया। जब भी हमारा कंडीशन फेल कर रहा था उस केस में हम क्या कर दिए, जो मैप का वैल्यू था हमने 1 से घटा दिया, और लेफ्ट प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कर दिया, और हर केस में हमारा रिजल्ट जो था वो हो गया मैक्सिमम रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट, और राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो ये दोस्तों ये था सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।